हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 10वीं कक्षा में स्वागत है। और चलिए आज हम अपना जो है ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है कृषि, हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वाणिज्यिक कृषि के बारे में बताया था कि जिस कृषि को हम जो है व्यापार के उद्देश्य से उगाते हैं उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे हरियाणा और पंजाब में जो है चावल की कृषि को वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है ये, और उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है। तो देखिए, चलिए इसे आगे हम अपनी इस वीडियो में अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोपण कृषि। तो देखिए, जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की कृषि की जाती है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि को समझिए एक बार। रोपण कृषि किसे कहते हैं? देखिए, जब हम बहुत बड़े क्षेत्र में, इसमें जो है छोटे क्षेत्र में नहीं की जाती है, बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। अगर आपने कभी देखे कॉफ़ी के बागान है, जैसे चाय के बागान है, या केले के बाग हैं, या जैसे गन्ने के जो खेत हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये जो है थोड़ी कृषि नहीं होती है, ये काफ़ी बहुत विस्तृत क्षेत्र पे की जाने वाली जो है कृषि है, इसे हम रोपण कृषि कहते हैं। इसे प्राय उद्योगों के कच्चे माल के लिए ही तैयार किया जाता है, जैसे कि गन्ना है, रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है। क्योंकि देखिए, इतने बड़े क्षेत्र में यदि चाय के बागान हम लगाते हैं तो उन चाय के बागानों का डेली का यूज़ नहीं है। ये जो है चाय की पत्तियां जो डेली की डेली हैं कच्चे माल के रूप में उद्योगों में जाती हैं, जिनसे जिनसे चाय पत्ती तैयार की जाती है। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में की जाने वाली खेती है, इसे हम रोपण कृषि कहते हैं। इसके बाद देखिए, हम अगला अपना जो टॉपिक है वो है हमारा मौसमी फसलें। देखिए, हमारे देश में जो है 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं मौसम के अनुसार। सबसे पहली है रबी फसल, दूसरी खरीफ है, तीसरी जायद फसल है। तो वन बाय वन हम इन तीनों टॉपिक्स को समझते हैं कि रबी फसल से हमारा क्या मतलब है। देखिए, वह फसल जिसे शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से लेकर के जून के मध्य काटा जाता है, इन फसलों को हम रबी फसल कहते हैं। अगर आप देखेंगे, आप जो है ये समय जो है अभी अभी धान की कृषि जो है पककर तैयार हुई है, जिसे किसानों ने काट दिया है और जो है मंडियों में जा चुकी है। तो ये हमारी जो है ये तो खरीफ फसल है, खरीफ का उदाहरण है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस अभी कुछ समय के बाद जो है हम गेहूं बो देंगे, और गेहूं जो है अप्रैल के महीने तक, अप्रैल और मई के महीने तक वो पककर तैयार हो जाते हैं, और फिर उन्हें जो है किसान काट के उन्हें जो है मंडियों में भेज देते हैं। तो वो रबी फसल होते हैं, और ये जो है यानी जो गर्मियों की ऋतु में जो फसल तैयार हो जाती है कटने के लिए, उसे हम रबी फसल कहते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा खरीफ फसल। वह फसल जिसे मानसून की पहली बौछार यानी कि जून या जुलाई में बोया जाता है। अगर आपने देखा भी है, जैसे बहुत सारे जो हैं बच्चे किसानों के परिवार से संबंध रखते हैं, तो जून जुलाई के समय जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय जो है धान की खेती की जाती है, धान को बोया जाता है। तो देखिए, जून जुलाई में इसे बोया जाता है और सितंबर या अक्टूबर तक इसे ये जो है पक कर के तैयार हो जाती है, और इसे काटा जाता है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि, ये सभी जो फसलें हैं ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखिए, हमारा जो तीसरी प्रकार है मौसमी फसलों का वो है जायद फसलें। रबी और खरीफ फसल के जो बीच में जो एक ग्रीष्म ऋतु आती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें हम ये फसल बोते हैं। और इनमें से आपने देखा होगा गर्मी के समय में जब गेहूं कट जाते हैं, गेहूं कटने के बाद और उसके बाद जो खरीफ फसलें बोई जाती हैं, उनके बीच में हम एक फसल बोते हैं जिसे हम जो है जायद फसलें कहते हैं, और वो बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। इसमें मुख्यतः देखिए, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां या चारे के लिए फसल जैसे जवार वगैरह, या जवार बो दी जाती है पशुओं के चारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगर महीने की बात करें तो मई से लेकर के जुलाई या सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में जो है ये जायद फसल बोई जाती है। तो ये जो है जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं ये सभी। उसके बाद देखिए,
अगर हम भारत की मुख्य फसलों को लें कि भाई भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, तो ये देखिए मुख्य फसलें। भारत में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें। अगर हम फसलों को दो भागों में बांटें तो खाद्य और अखाद्य फसलें, यानी कि एक तो जो हम खाने के मकसद से यानी अपने परिवार के भरण पोषण के मकसद से हम करते हैं, और एक है अखाद्य फसलें जिन्हें जो है खाने के लिए हम इस्तेमाल ना करें, तो ये अखाद्य फसलें होती हैं। ऐसे इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, जलवायु है और कृषि पद्धतियाँ हैं, ये इनमें काफ़ी अंतर है। यानी कि अगर आप देखें, अगर हम इसमें जो है अंतर देखें, देखिए अगर आपने भारत, हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी ऐसी, हमारे देश आपको पता है विविधतापूर्ण देश है, और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत, उसमें भी बहुत अंतर है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नदी घाटियाँ हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं बर्फ़ के इलाके हैं, कहीं पर जो है रेतीली भूमि है। तो ये भौगोलिक स्थिति के कारण और जलवायु में अंतर होने के कारण जो है, और कई जो स्थानों की जो कृषि के तौर तरीके, कृषि करने के जो तौर तरीके हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर प्राचीनतम जो है आदिम आदिम कृषि की जाती है, यानी आदिम यानी कि जो प्राचीन समय के औजारों के साथ, जैसे हल वगैरह इनके साथ खेती की जाती है, तो ये प्राचीनतम पद्धति है। और कहीं पर जो है जो आज की आधुनिक पद्धति के अनुसार कृषि की जाती है। तो इस वजह से जो है इन सभी कारणों से है अनेक प्रकार की फसलें, यानी फसलों में भी अंतर है। खाद्य फसलों में भी कुछ अनाज हैं और कुछ गैर अनाज हैं। तो देखिए अब हम जो है अनाज फसल और जो है ये हम करते हैं। देखिए अनाज की फसलें कैसी हैं, कौन कौन सी हैं। चावल है, जैसे गेहूँ है, मोटे अनाज है जैसे और बाजरा है, मक्का है, दालें हैं, ये सभी जो है खाद्य फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए चावल, भारत है जो, भारत के अंदर चावल जो है चावल का सबसे बड़े पैमाने पर जो है दूसरे नंबर पे है। ये जो चावल की कृषि है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा तो जैसे गेहूँ है, ये जो चावल है दूसरे सबसे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। और इसे अगर हम देखें चावल को, तो चावल की खेती के लिए किस प्रकार का मौसम, किस प्रकार की तापमान की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान की आवश्यकता होती है इसे पकने में, और अधिक ह्यूमस और 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा इसे चाहिए होती है। आपने धान की खेती देखी हो, तो धान की कृषि के लिए जब धान बोए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है नमी, अगर आप देखेंगे जून जुलाई के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है चिपचिपापन हो जाता है, क्योंकि उस समय बरसात का भी मौसम होता है। और साथ में जो है धान की खेती में क्या होता है, धान के पौधों को हमेशा जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से जो है इसे पकने के लिए, इसे फले फूलने के लिए ह्यूमस और 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। और हरियाणा और पंजाब में यदि हम देखें, हरियाणा, पंजाब या पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि में अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो है इसका बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। और इसका इस्तेमाल खाने के लिए कम होता है, क्योंकि ये यहाँ की वाणिज्यिक फसल है। मैंने आपको जो है अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। तो जो चावल है वो हरियाणा और पंजाब की वाणिज्यिक खेती मानी जाती है, या वाणिज्यिक कृषि मानी जाती है। इसे यहाँ के जो है किसान, वो इसे जो है व्यापार आदि के उद्देश्य से बोते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य फसल जो लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं वो होते हैं चावल। तो देखिए बच्चे, इससे आगे के जो हमारे जो अनाज हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, मोटा अनाज है, बाजरा, मक्का, दालें, ये हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज हमने चावल तक किया है। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।